और यहाँ पर हम उपस्थित हैं, क्या तुम ये भूल गए? अरे ये आज धनुष्कर्षण होगा, और यदि नहीं धनुष्कर्षण होगा क्या होगा? तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये रणचंडी का कीर्तन होगा। ये आज धनुष्कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और फिर ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष्कर्षण होगा, ये आज धनुष्कर्षण होगा। ये चंद्रहास मेरे पास पुरानी क्या पटकाता है, अपने अस्त्र को ये अभिमानी चंद्रहास बताता है। तो सुन ले, आज ये चीरूंगा फारूंगा, ये हजार भुजाएं काट दिखलाऊंगा। ये सम्मुख आज सभा के ये रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये माथा निपुती होगी तेरी। आज पिता हाय हाय चिल्लाएगा। मैं कहता हूं भाग जा पगले, वरना बेमौत मारा जाएगा। तो फिर वो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हड़ करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो फिर कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये सौभाग्य, ये पता नहीं अभी कितना है? ये तो पता भाई, तुम तो बोलते नहीं हो किसी रस को, अब दूसरे में बिना पढ़ते हो ना हमारे रस को। अरे हटो ना पाओगे। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन रावण आज आपको अंतिम बार प्रणाम करता है और आपसे एक मनोकामना व्यक्त करते हुए सभी के सम्मुख न होकर गुप्त रूप से वार्ता कर रहा है। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, टूट कर जाना ऐसे के हाथ, जो आए लंका मेरी संपूर्ण विनाश कर मुझको तारेगा। लेकिन ये दशानन रावण उससे न कभी जीतेगा न हारेगा। ये धनुष का कर्षण जो भी करेगा, रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढिढ़वन रुबाएगा, बन बन भटकाएगा। बोलो भगवान शंकर की जय हो। पंडित श्री विकास कुमार द्विवेदी जी, व्यास जी महाराज, जहाँ भी हो शीघ्र अपनी सीट पर आवे। जनक बुलाए चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली निवाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली निवाए। महाराज जनक जी ने देखा कि अवसर बड़ा ही शुभ है और शुभ अवसर के अंतर्गत सीता जी को रंगशाला में बुलवाया गया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया गया। जिस समय माता सीता जी रंगशाला में आई, उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे। सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। अंग
आप हैं भैया, थोड़ा माइक बढ़ाओ बेटा। आदरणीय श्री जयपाल सिंह जी राजपूत उर्फ दद्दा, ग्राम बिहोनी, पूर्व रामलीला मंडल संचालक, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री गजानन महाराज, गणों की नायक, वर देने वाली देवता, आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। हे उमा, हे अंबिका, अब तो पूरी आस आप पर ही है। जानकी का विश्वास केवल आप पर ही है। आप ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें। आप इस चाप की गरुता को थोड़ी कम कर लें। बार बार आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूं, मेरी विनती को स्वीकार करें। मेरे गजानन महाराज स्वीकार करें। ओ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और सुन रहे हैं जानकी जी की वाणी। प्रभावित हुए भाई हमारे मुन्ना राजपूत जी के सुपुत्र आदरणीय श्री भाई प्रिंस राजपूत जी निर्भरा मोहाल, उनके द्वारा ये 101 रुपए जानकी जी के श्री चरणों में वितरित की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी। प्रथम पूज गणराज गजानन गौरी पुत्र गणेश देति निमंत्रण आपको हरहु विकारी कलेश। अजगो खंडन में जो भी विघ्न हो, विकार हो, कलेश हो, उनका आप हरण कर लें। गणनायक वरदायक देवा आज लगे तू सेवा करहु सुफल आपन सेविकाई करे ही तुहरा चाप गरुआई। बार 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 बोलने को तो सभी बोलते हैं, ये है बार बार। और ध्यान दें, ये भाई राम सिंह दादाजी के छोटे सुपुत्र भाई मुकेश राजपूत जी, भाई उनके द्वारा 101 रुपए जानकी जी के श्री चरणों में। जानकी जी अपनी कृपा उन पर बरसाए रहें। धन्यवाद। बार बार विनती सुन मोरी करहूं चाप गरुता थोड़ी
इस चाप की गर्ता को थोड़ी कम कर दें। और देख रहे हैं आप लोग माता सीता जी के मन के भाव मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी से हृदय में कुछ मना रही हैं। आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। आइए श्रवण करें। हे मेरे मन के राघवे कर चुकी हृदय बलिहारी में, अब लगी लगन छूट सकती है, अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे आली तुम्हारी में, तुम मेरे आली तुम्हारी में, हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, होकर प्रसन्न हे महादेव, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनवा की गरुता को, हर लो धनवा की गरुता को। शंभु प्रिय है जगदाता हे वरदाता, अभयास तुम्ही से है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिय है जगदाता हे वरदाता, आस तुम्ही से है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। फुलवारी में उसी दिन मैंने तुमको अर्पण करे माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जय माला की वरे माला की, जय माला की वरे माला की। तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो, तड़ के समान तोड़े रघुवर तो सच्ची गिरा तुम्हारी हो।
तुम्हारी हो। हे विधाता, आज मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं, क्योंकि मेरे जो पिताजी का प्रण है वह इस अजगर पर आधारित है। हे विधेना कैसे धीर धरू, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। जय हो। विस्तार करेगा अब तू ही हो। महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुम्हीं पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। करना क्या होगा? भारी बन धावे पर डाल डाले, छोटों पर इतना ले आन। जो भी अन्य राजा महिपाल इस धनुष को तोड़ने के लिए आवे तो इसमें इतना भारीपन ला दे कि वह तृणमात्र से हिला तक ना सके। लेकिन रघुराई का कर लगते ही, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तुम हो जाना। जैसे ही मेरे रघुनाथ जी आवे तो तृण के समान हो जाना। गजाननम भूत गणादि सेवुतम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्ने स्वर पाद पंकजम। केवल गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा तेरा। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। सुमिरन किया तो भाग्य के द्वार खुल गए, सुमिरन किया तो भाग्य के द्वार खुल गए, भाग्य के द्वार खुल गए। जो भी मांगा वो सब पाया, जो भी मांगा वो सब पाया। तुमने दिया है, तुमने दिया है। या फिर ये कह दें तुम मेरे हो, तुम मेरे
देवा हे वरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता तुम मेरे हो जन्मों से मेरे हो जन्मों से मेरे हो जन्मों से मेरे हो। बोलिए गणपति गणेश की। और देखिए मित्रों, माता सीता जी के द्वारा ये अद्भुत प्रस्तुति अभी आप लोगों ने सुनी, और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री गुरुदयाल जी श्रीवास, श्री गुरुदयाल श्रीवास जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री रामाश्रय श्री बंदी जनो जनक बुलाए वेदावली कहत चली आए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों, महाराज एक बार हमारे पड़ की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका पढ़ नहीं सुना। अस्तु हमारे पढ़ की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। दीप दीपांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक जी की घोषणा को आप एक बार पुनः सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक जी की घोषणा को नहीं सुन पाया। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज्यसभा आज है तोड़ा। जो भी राजा महाराजा इस शिवजी के विशाल धनुष को आज सभा के मध्य में तोड़ेगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को तोड़े। सुनपन सकल भूप अभिलाषे भट्ट मानी अतिशय मन माखे। देखिए वीरों की 4 श्रेणियां होती हैं। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट और महाभट्ट। अब ये कौन से श्रेणी में आते हैं, ये अब आप लोग खुद देखिए। ए बंदीजन, आप भी कोई राजा है क्या? आप भी? हाँ। मतलब राजा ने समझ के क्या समझ रहे हो हमको? क्या समझ रहे हो जमादार? नहीं तो फिर कहीं पूछा है कि आप भी कैसे कह दिया तुमने? बता। अरे समस्या ये है महाराज कि राजा के सिर में ताज होता है, तुम बिना ताज के राजा हो। ये बात देखा है ना? नहीं, हमने ये देखा। ये बीमारी कब से है? 9 महीना हुई गए। अरे हम मतलब ये पेट अधिक बड़ा होना ये रोग है महाराज। रोग नहीं है, हम खाते पीते घर से हैं। हाथ पांव पतरे पतरे, पेट जबरदस्त। अच्छा पहले बताओ बंदीजन, किसको किसको तोड़ना है? नहीं महाराज, किस किस को नहीं तोड़ना। अरे हमने छिरियां पोकरियां बहुत तोड़ी हैं। वो दिखाई दे रहा है, इस धनुष को तोड़ना है। ये तो लपर लपर हुआ था यार, इसको तोड़ना है। क्या करना है बताओ? इसको उठाना, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ानी है और 2 खंडों में विभाजित कर देना है। अरे तुम इसको उठा सकता हूँ, उठा सकते हो, चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा भी सकते हो, तोड़ सकता हूँ, वाह, लेकिन छू नहीं सकता। महाराज ये बताइए, जब आप इसको छुएंगे नहीं तो फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो कुल्हाड़ी ला, बीच से फाड़ डालो। इसको काटना नहीं है। अरे तो वो लाओ डीजल, मट्टी का तेल छुआ दे। ये जलेगा भी नहीं। डीजल में मट्टी के तेल छुआवत हो तो ये समझ में नहीं आता। ये जलेगा नहीं। काहे ले जलेगा? ये दिव्य है, वज्र है। इतना बड़ा लीलज है कि न कटेगा? लीलज नहीं, ये कठोर है। हाँ तो रुक जा, हट, मैं अभी तोड़ता हूँ इसके। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? बस यही था। अच्छा अरे सुनो तो भैया,
भैया ना कहना राजा। हाँ राजा जी, हाँ कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं। हाँ तो बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट हैं वो कुल देवता। हैं? कुल देवता। कुल देवता हाँ कौन है? गोबरवंशी, नहीं ये तो तुम सही नहीं बता रहे। गुड़बीला। नहीं ये भी सही नहीं है। हाँ तो फिर कौन बताऊं? कुल देवता और कुल देवी, इनकी पूजा बहुत जरूरी होती है। हाँ तो मैं अपने देवता का बता रहा हूँ। जय हो मोर जबरंग बली। अरे नहीं, वो बजरंग बली। अब सही पहुंचे हो। बजरंग बली है। हाँ। जय हो मोर हनीमून बप्पा। अरे नहीं, हनुमान बब्बा। हनुमान बप्पा मैं जानू, हनीमून बप्पा है। और कुल देवी दुरैया मैया। हाँ हाँ वही वही वही। जय हो अरे हनुमान खबर लियो रानुवन की। हनुमान हनुमान खबर लियो रणवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। सुन हनुमंता सुन बजरंगा एक कही मेरी कर दोगे। सुन हनुमंता सुन बजरंगा एक कही मेरी कर दोगे। क्या धनुष का तोर मोर के तखत ऊपर धर दोगे। सब आज लगाए लड़ुवन की। सब आज लगाए लड़ुवन की। हनुमान सब लोग तैयार हो जाओ, हैं? सब लोग तैयार हो जाओ लड़ुआ खाने को। मैं अभी ये धनुष को बगदा देता हूँ, एक उंगली में बगदा दूंगा। जय हो मोर। अरे अर्के का नाम ले लिया, हनुमान जी का। परिकर बांधी उठे अकुलाई। बताओ। चले इष्ट देवन सिर नाई। अरे ब्याज जी बताओ, मैं हनुमान जी का नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया? जो खुदा रड़ुआ फेरा थे तो मोर कहाँ से ब्याह करा दे। अरे तोड़िए, शायद हो जाए। आओ तो अब यार इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? हाँ तोड़िए। आई एम जवान इंदा पहलवान। ये नारा बहुत छोटा है। चल तो ठीक है। ए ये लुपुर लुपुर तो बंद कर दे। कहूँ ऐसा ना हो मैं पकड़ो मैं पसर जाऊं। वो कुछ नहीं होगा। अरे और ये आ गए हमारे भैया जीवन कुशवाहा जी। उनकी भी ताकत मिल गई मुझको। हाँ ज्यादा मिली है। अब तो पक्का मैं तोड़ डालूंगा, देखना। हाँ सब लोग और बिजना टोला हुआ, गर्मी न लगे, हैं? चिंता न कर रहा हूं मैं। अभी तो मैं लड़ुआ के इंतजाम कर रहा हूँ। देखना अभी। अरे मोरी अम्मा। और ध्यान दे भाई, ये जो 50 रुपए आए थे भाई हमारे आदरणीय श्री गुरुदयाल सेल्स में भाई, उनके द्वारा ये 51 रुपए प्रदान है कक्कड़ के लिए। धन्यवाद। अरे जय हो जय हो। अरे मोरी अम्मा, जीजी, भाभी, बुआ, मौसी, फूफा, फूफा के देवरानी, जेठानी, अरे गोहारा दाई। अरे यार क्या हुआ महाराज? ये यार धनोसा की कबरई का पहाड़। अरे ताकत और लगाइए। एक अंगुली में पूरना पड़ेगा, एक उंगली में नहीं, पूरा हाथ लगाना पड़ेगा तब टूटेगा। हाँ लगाओ। अब तो टोरी डालूंगा जब पूरा हाथ लगाऊंगा। शाबाश जवान, उठाओ है थोड़ी और शाबाश जवान। और जोर से। शाबाश जवान, तोरी छाती में कुकुर मुता है। अरे और ताकत लगाओ। शाबाश। और टूट गया। क्या? मोर हाथ। जय हो। अरे महाराज और ताकत लगाइए अच्छी तरह से। ये वाला हाथ लगाओ तो बाएं। हाँ लगाओ। हाँ ले। अब थोड़ी ताकत। हाँ अब उठ गया। थोड़ी और ताकत लगा। अब टूट और जाएगा। जोर से। और थोड़ी ताकत लगा। और जोर से महाराज। ये क्या किया तुमने? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुमने शाही रंगशाला को दूषित कर दिया। निकलो यहाँ से। सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। ओ जीवन भैया एक बाल्टी पानी लेता। जाओ। छी चले अगर फैल ये धनुष नहीं है तुम्हारे बस का। हम जा रहे हैं मस्का मस्का। जाओ। अब चलाना बौदाहा से एक घूटा तक रिक्शा।
तमकता कितकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने प्रयास किया लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं दिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, जितने राजा थे, जितने लोग धनुष उठाने के उद्देश्य से धनुष के पास में गए, वो सब के सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए, कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया, सब के सब राजा श्रीहत हो गए। ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहरे दुर्भाग्य अब सभी राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। राजा जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनों रोष जन साने। और देखिए मित्रों, अब ये विशेष समय है हम आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यद्यपि वो यहां आते रहे हैं, स्वर्गीय पंडित श्री माता दीन जी त्रिपाठी, जनक अभिनेता, ग्राम पिपरोदा। और उनका अंतिम समय इसी गांव के माध्यम से गुजरा है, एक दुर्घटना के माध्यम से। हमारे अपने बुंदेलखंड के गौरव थे पंडित स्वर्गीय श्री माता दीन जी त्रिपाठी, और उन्हीं के शिष्य जो वर्तमान में बुंदेलखंड के सम्राट जनक जी के रूप में हैं, श्रद्धेय श्री राजू तिवारी जी, ग्राम टेढ़ा, सुंदर बिलाप की प्रस्तुति और राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत करने जा रहे हैं बिलाप के माध्यम से। आइए श्रवण करें। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया।
देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में निनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग के समक्ष मेरी बेटी सीता देखें आप सभी। और ये कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु कीरती आती कमेटी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो नधनु दमेंडी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो। सभी पिता चाह करते हैं, सभी माताएं चाह करती हैं कि कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी चाहा, मैं भी एक पिता हूं। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा।
सुन रहे महाराज जनक जी का करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे शशिकांत शुक्ला जी, उनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने। पर आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि चला गया सब पे बाओ मेरा और रह गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि क्या होगा एक पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का, कि ये रह गई कुंवारी ये राजी दुलारी, और तड़प रहा है कि ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। आज जब रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया, क्या उत्तर दूंगा अपने उन कुटुंबियों को, परिवारीजनों को, जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो एक बेटी वाली हैं। समाज में सभी के घर में बेटियां होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटी तो है, बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है, आज वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से जिसकी बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि
बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछ लो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी है। वर की खोज में जाता है, जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ पीले करूंगा। और सुन रहे महाराज जनक जी का एक करुणामयी विलाप। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे बंधुओं, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, आपने देखा होगा उस समय का वो दृश्य। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? वो पिता बता देगा मेरे बंधुओं, वो पिता बताएगा कि जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके दे दे। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, तो जानते हो कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, तो जानते हो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो विदा कर देता है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। और जिस समय पिता लौट करके आता है विदा करने के बाद, तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो पिता करता क्या है कि वो एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके
वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। बेटी सबसे अधिक घर में परिवार में अगर किसी को चाहती है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। याद रख लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ